हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई उनकी किताब गुलामगिरी सुनाऊंगी, जो कि मराठी में लिखी गई थी, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ब्राह्मणवादी धर्म की छाव तले गुलामगिरी। सदाचारी अंग्रेज के राज में ज्योतिराव और ढोंडीराव संवाद। परिच्छेद 1। ब्राह्मण की उत्पत्ति। सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। ढोंडीराव ने कहा, पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धम्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उनसे इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव ने कहा, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है? ढोंडीराव ने कहा, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव ने कहा, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। ढोंडीराव ने कहा, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव ने कहा, फिर यह बताइए कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है? ढोंडीराव ने कहा, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव ने कहा, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव ने कहा, मतलब वह किस प्रकार से? ज्योतिराव ने कहा, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के संग से उत्पन्न हुई हैं। इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होंगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छिया विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव ने कहा, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तू उसको मलेच्छियों की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहाँ की शराब और गौमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव ने कहा, आप ही कई बार सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे। अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट, गवर्नर आदि अधिकारियों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो। इसलिए ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुडलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव ने कहा, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर फिर घर के
काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडी राव ने कहा, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। उसको लिंगायत नारी कैसे क्या उचित लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव ने कहा, इसमें तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महावार रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनु स्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडी राव ने कहा, नहीं। ज्योतिराव ने कहा, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर पड़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडी राव ने कहा, नहीं। ज्योतिराव ने कहा, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडी राव ने कहा, नहीं। ज्योतिराव ने कहा, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडी राव ने कहा, उसके ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी क्या राय है? इस तरह उस को माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव ने कहा, अब यदि उसे गलत सलत कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।